आज हम उपनिषदों की चर्चा में कठोपनिषद के विषय में चर्चा करते हैं। वेदों को और वेदों के संदेश को समझने के लिए सबसे उत्तम और सरल साधन ऋषियों ने बनाया उपनिषद। इसमें कथा की दृष्टि से और कथा के बहाने मनुष्यों में सुंदर संदेश देने का प्रयास किया गया है, जो कि अद्भुत है, विचारणीय है और बहुत ही खूबसूरत है। कठोपनिषद इसमें वाजश्रवा के पुत्र ऋषि उद्दालक ने विश्वजीत महायज्ञ करने का निर्णय किया। अनेक दिनों तक की महायज्ञ चला। जैसे ही महायज्ञ समाप्त हुआ, उन्होंने आए हुए समस्त ब्राह्मणों को दान के रूप में अपना संपूर्ण धन बांटते गए और जब बांटते बांटते धन समाप्त होने लगा तो साथ में गौओं को भी दान देना शुरू कर दिया। जो उन्होंने गायें पाल रखी थी उनको भी दान देना शुरू कर दिया। जब बूढ़ी गौओं को भी दान करना शुरू कर दिया, ऐसी गौएं जो कि चलने फिरने में असमर्थ थी, जिनका दूध समाप्त हो चुका था, ऐसे गौओं को भी दान करते चले गए। तो वहीं पर उनका एक पुत्र जिसका नाम था नचिकेता, नचिकेता भी उस महायज्ञ में श्रद्धा भाव से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। जब सब कुछ दान देते हुए अपने पिताजी को देखा, दान की लगभग समाप्ति पर उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे किसे दान करोगे? उसी समय में पिताजी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा, मुझे किसे दान करोगे? दूसरी बार, तीसरी बार जब कहा तो पिता के मन में आवेश, क्रोध आ गया और क्रोध से उन्होंने कहा, जाओ, तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूं। बालक श्रद्धा भाव से स्वीकार कर लिया। वो बड़ा ही श्रद्धालु था, इसीलिए उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव उत्पन्न हुआ कि अगर मेरे पिताजी ने मृत्यु को दान किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा और कोई ना कोई सात्विक प्रकृति होगी। क्योंकि उसके मन में न छल था न कपट था, इसीलिए पिता के बातों को आसानी से स्वीकार कर लिया। और चलने से पहले अपने पिताजी से आदेश लिया कि मैं अब मृत्यु के पास, यमराज के पास जा रहा हूं। पिताजी मन में दुखी हुए कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकल गया। यह एक स्वाभाविक प्रकृति है। मनुष्य जब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता या उसके किए हुए कार्य पर कोई बार बार कहता है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अपने आपा खो जाता है और क्या बोल जाता है उसे बाद में समझ में आता है। जैसे ऋषि उद्दालक को, ऋषि उद्दालक ने मृत्यु को तो दान देने को कह तो दिया, लेकिन जब क्रोध शांत हुआ और पिताजी से ही प्रश्न पूछ करके वह जब जा रहा था बालक, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ
और उस समय में उनको यह आभास हुआ कि मुझे ऐसे शब्द नहीं करना चाहिए, लेकिन मुख से निकल गया था। वाणी से निकला हुआ शब्द वापस करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए नचिकेता ने जब उसे सिर झुका करके प्रणाम करके कहा कि मैं जा रहा हूं, और उसके अंदर एक संकल्प की भावना देखिए, तो अनमने मन से, दुख भरे मन से जाने को इजाजत दे दिया। नचिकेता चल पड़े यमराज के दरबार पर। कहते हैं कि जब वह यमलोक में पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया तो पता लगा यमराज वहां पर नहीं है, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए। अंदर यम की पत्नी यमी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि महाराज अभी नहीं है, तो वह बाहर ही भूखा प्यासा 3 दिन तक के बैठा इंतजार करता रहा। उपवास हो गया। जैसे 3 दिन के पश्चात यमराज आते हैं तो यम की पत्नी यमी ने कहा कि देखो, हमारे यहां एक अतिथि आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द में कहा, वैश्वानरः प्रविशति ब्राह्मणो गृह। इसका मतलब यह है, यह कठोपनिषद का वाक्य है, यमी का वाक्य है। महाराज यम, अगर कोई ब्राह्मण देवता निश्चल निष्कपट भाव से बिना स्वार्थ के आपके दरबार पर आता है, अतिथि बनकर के आता है, मेहमान बनकर के आता है, तो स्वयं अग्नि रूप में शक्ति प्रविष्ट करती है। आज स्वयं नचिकेता अग्नि के रूप में पवित्र हृदय से आए हुए हैं, उनका अतिथि सत्कार करो। महाराज यम ने जल से अतिथि सत्कार किया और विनम्र भाव से झुक करके कहा कि नचिकेता, आप 3 दिन तक की बिना खाए पिए उपवास में यहां बैठे हो, मुझसे 3 वर मांगो। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। उपवास से मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। इसीलिए 3 दिन तक के वह उपवास में जो शुद्ध प्रकृति उसके अंदर अत्यधिक जाग गई थी, ऐसे समय में यमराज ने उनका दर्शन किया और अतिथि सम्मान के साथ में अपने आप को कृतकृत्य समझ रहे थे। आज महाराज यम ने उनसे कहा कि तुम 3 दिन तक यहां मेरे यहां भूखे प्यासे रहो, 3 वर मांगो। मुझ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारे वर को, मांगे हुए वर को पूरा कर सकता हूं। यमराज की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु में जाता ही जाता है। यहां पर यमराज का उद्देश्य यह था कि मैं तो अमर हूं, मुझ में शक्ति है, मैं वरदान दे सकता हूं। इसीलिए वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने अतिथि सम्मान किया था। कहते हैं अतिथि सम्मान करने से मनुष्य के परिवार में सुख, शांति, सुंदरता, यज्ञ, दान इत्यादि समस्त सुखों का सुख प्राप्त होता है। संतान और वैभव भी आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, इन सब से घर भरपूर हो जाता है। यह हमारे प्राचीन विधान है। इसीलिए कहते हैं अतिथि महायज्ञ। वैदिक विधान में 5 महायज्ञ हैं, उनमें अतिथि महायज्ञ है। अतिथि की सेवा करना महायज्ञ है। इन सब के माध्यम से यमराज ने भी अपने आप को पवित्र कर लिया था। इसको सुन करके सबसे पहला वर मांगते हैं नचिकेता। और नचिकेता कहते हैं
मेरा पहला वर है, घर में जब वापस जाऊं तो मेरा पिताजी का क्रोध शांत मिले, और वापस जाने के पश्चात शांत और प्रसन्न क्रोध भाव रहित से और पुत्र भाव से मुझे स्वीकार कर ले। यमराज मन ही मन मुस्कुराए। इतना पवित्र निश्चल भाव। उनके पिताजी ने इतना बड़ा महान यज्ञ किया था, विश्वजीत महान यज्ञ, लेकिन अंत में क्रोध करके उन्होंने सारा तप को समाप्त कर लिया था। अहंकार का भाव आ गया था कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, और आवेश में आकर के कुछ भी शब्द कठोरता से बोल गए, उसने यज्ञ के फल की समाप्ति हो जाती है। उस यज्ञ के फल की समाप्ति को समाप्त करने के लिए, उसके बुरे फल को समाप्त करने के लिए, और पिताजी को यज्ञ का अच्छा फल प्राप्त हो, उसके लिए उसने यमराज से वरदान मांग लिया। और यमराज ने उस बालक के निश्चल निष्कपट भाव को देख करके तथास्तु यह कह करके वरदान दे दिया। इधर से यमराज ने वरदान दिया, उधर से उसके पिताजी मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। क्रोध समाप्त होने के पश्चात, मन शांत होने के पश्चात और मन में प्रसन्नता उत्पत्ति होने के पश्चात समस्त शुभ कर्म वापस आ जाते हैं। इसीलिए कठोपनिषद में नचिकेता का पहला वरदान था कि मेरे पिताजी का क्रोध समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, उनका वृद्धावस्था आनंद पूर्वक जाए। और नचिकेता यमराज से वरदान प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। नचिकेता ने अब दूसरा वरदान मांगना प्रारंभ किया। कहा, मैंने सुना है स्वर्गलोक में सुख और शांति सब तरफ फैली हुई है। जो वहां पहुंच जाता है उसके मन में चिंता, भय, बुढ़ापा, भूख, प्यास आदि सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह सुख भोग करके आनंद पूर्वक जीवन जीता है। इसीलिए स्वर्ग को जाने वाली, सुख देने वाली, स्वर्ग के समान सुख देने वाली अग्नि विद्या के विषय में ज्ञान को मांगा। और अग्नि विद्या के विषय में जब उन्होंने ज्ञान मांगा तो ऋषि कहते हैं यमराज प्रसन्न हुए और स्वर्ग में जाने का जो अग्नि विद्या है, अग्नि विद्या का मतलब होता है दो प्रकार की अग्नि, एक बाहर की अग्नि, एक अंदर की अग्नि। और वो कहते हैं बाहर की अग्नि तो बाहर की पवित्रता देती है और अंदर की अग्नि हमारे को अंदर से पवित्र करती है। कहते हैं कि अग्नि हमारी बुद्धि के पास और हमारे अंतरात्मा में, हमारे अवचेतन मन में प्रतिष्ठित है। जिस समय आप अंदर की अग्नि को देखना शुरू कर देंगे, जगाना शुरू कर देंगे, तो वहां पर एक अलौकिक प्रकाश की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। तो वो सारी विद्या के विषय में वो वर्णन करते हैं और कहते हैं कि नचिकेता, मैं जो तुम्हें अग्नि के बारे में समझा रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, श्रोता का लक्षण यही है। शांत भाव से नचिकेता उसको सुन रहा था। जब यमराज ने प्रश्न किया कि क्या समझे, तो उसने यमराज के द्वारा बताए हुए समस्त उत्तर को वैसे ही सुना दिया
जैसे यमराज ने सुनाया था। उसकी अलौकिक बुद्धि, अलौकिक ज्ञान, अद्भुत सुंदरता पूर्ण वाक्यों को सुनकर के प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम्हारे इस खूबसूरत बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र बुद्धि, शांत वचन से मैं प्रभावित हुआ। मैं साथ में एक छोटा सा वरदान ये देता हूं, इस अग्नि को नाचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों में जो ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, उस ज्ञान से संबंधित जितने भी अग्नि हैं, जितने भी विद्या रूपी अग्नि है, वह सब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। यज्ञ, हवन, दान, आपके किए हुए, अर्जित किए हुए धन को दान देना, चाहे वह विद्या का दान देना, चाहे धन का दान देना, समय का दान देना, ये सारे दान कहलाते हैं। तप, तपस्या, तो यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का जो निष्काम फल है, निष्काम का फल का मतलब होता है बिना इच्छा के किए हुए कर्म का फल, बिना लोभ लालच, बिना स्वार्थ के किए हुए कर्म को कामना रहित कहा जाता है। तो आज कामना रहित जो फल की प्राप्ति होगी, वह सारे के सारे फल जो अग्नि की उपासना करेगा उसे प्राप्त होगा। और जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, यह आज ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अग्नि की उपासना करता है, अग्नि का मतलब होता है ब्रह्म का स्थूल रूप, क्योंकि ब्रह्म को कोई छू नहीं सकता, ब्रह्म को कोई देख नहीं सकता, ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, आभास कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार से अग्नि को हम हाथों से पकड़ नहीं सकते, उसके रंग रूप आकृति को हम आंखों से जो देखते अनुभव करते हैं, उसकी गर्मी को अनुभव करते हैं, उसकी उष्मा को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हाथ बढ़ा के उसे पकड़ना चाहोगे तो नहीं पकड़ सकते, पर उसकी उष्मा, उसकी गर्मी आपको बता देगी कि हाँ मैं अग्नि हूं। इसी प्रकार से ब्रह्म और अग्नि में दोनों में एक रूपता है। जब यह समस्त संसार की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कहते हैं, ऋषियों ने कहा है, यह अग्नि रूप में, अग्नि के पिंड के रूप में प्रकट हुआ। सारा ब्रह्मांड अग्निमय था। उसके पश्चात जल की उत्पत्ति हुई, जिसने शांत किया। शब्द की उत्पत्ति हुई, जो विस्फोट हुआ। हम इसीलिए दो प्रकार के शब्द मानते हैं, आहत और अनहत। जो पहले शब्द हुआ, ओमकार की ध्वनि थी, जो स्वयं प्रभु ने प्रणव ध्वनि के माध्यम से किया। इतनी भयंकर आवाज थी कि उसमें छिन्न विच्छिन्न होकर के ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे बन गए। तो अग्नि में और ब्रह्म में समानता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए बाहर की अग्नि से अपने बाह्य वातावरण को शुद्ध करे, यज्ञ हवन से अपने आसपास के वातावरण को पवित्र करे, लेकिन अंतरात्मा की अग्नि से अंदर को पवित्र करे। तो नचिकेता को यह दूसरा वरदान दे करके स्वयं यमराज भी अभिभूत हुए, प्रसन्न हुए। ओम शांति शांति ओम। अगला विषय अगले भाग में।